Hadi sana sana bana kuriti gay हमें बोलो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। यहाँ पर हम सभी हेल्दी एंड अच्छे हैं। जैसे कि अभी फेस्टिवल्स चले गए हैं, घर में काफ़ी ज़्यादा गेस्ट आते हैं, तो उसके बाद जो है ना, क्योंकि बच्चे होते हैं तो बच्चे खाना इधर उधर गिरा देते हैं। उसके बाद डीप क्लीनिंग तो बनती ही है ताकि घर में कोई भी इंसेक्ट या घर में चींटियाँ ना लगें। तो इसके लिए सबसे पहले तो आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाए हैं पनीर एंड प्याज के पराठे। एंड बिलीव मी, इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ना। इसके साथ आप भरवा मिर्च का अचार खाएंगे तो और चार चांद लग जाएंगे। तो मेरे तो काफ़ी ज़्यादा फेवरेट हैं। तो मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए बनाए थे ये पनीर एंड प्याज के पराठे विद दही एंड अचार। मैं कभी कभी चाय भी ले लेती हूँ इसके साथ। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा कि आप पराठे किसके साथ ज़्यादा पसंद करते हैं, दही, अचार या चाय। तो मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए तो बनाए थे ये पराठे। उसके बाद बच्चों के लिए बनाए थे चीनी के पराठे, क्योंकि वो ये पराठे खाते नहीं हैं। तो इसके लिए मैंने अनाया और शिवानिया दोनों के लिए चीनी के पराठे बनाए थे। एंड वो भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। बचपन की याद आती है, क्योंकि मम्मी जब कभी हमारा कुछ खाने का मन नहीं होता था ना, तो मम्मी बनाती थी चीनी के पराठे। एंड वो चीज़ हम भूल भी जाते हैं कि हम अपने बचपन में क्या खाते थे, बट बच्चे हमें याद दिला ही देते हैं, चाहे वो अपने फ्रेंड से सीखें या किसी भी इंसान से। तो मेरी मम्मी ने ही दोबारा याद दिलाया था कि तुम लोग चीनी के पराठे खाते थे। क्योंकि मैं जब एक बार मायके गई थी तो शिवानिया को कुछ पसंद नहीं था खाने में, तो मम्मी ने बोला इसके लिए चीनी के पराठे बना दे। एंड जो चीनी के पराठे हैं ना, वो बनाने के बाद ना थोड़े हार्ड हो जाते हैं, बच्चे उसको आराम से नहीं खा सकते। तो मैं इसके लिए क्या करती हूँ, इस तरह से उनकी कटिंग कर देती हूँ ताकि बच्चा जो है वो आराम से इनको खा पाए। उसके बाद मैं लग गई थी डीप क्लीनिंग में। तो डीप क्लीनिंग के लिए अभी मैं सिर्फ अपने लिविंग रूम को देख रही थी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे चॉकलेट्स आती हैं या बच्चे कुछ भी स्नैक्स खाते हैं, सोफ़े के नीचे या कारपेट पे आराम से गिर जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ भी इंसेक्ट्स आ सकते हैं, क्योंकि वो खाने की चीज़ें जो होती हैं उन्हें अट्रैक्ट करती हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टेबल है ना, ये थोड़ा मार्बल में है, तो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, तो बहुत आराम से इसको निकालना पड़ता है। उसके बाद सबसे पहले जो है, मैंने अपना जो कारपेट है उसको वैक्यूम से क्लीन किया। एंड जो भी कुछ थोड़ा बहुत सामान था मैं उसको हटाती जा रही थी, ताकि देखना भी पड़ता है, क्योंकि वैक्यूम ना एकदम खींच लेता है चीज़ को और हम देख भी नहीं पाते हैं कि उसमें क्या चीज़ है। तो सबसे पहले मैंने अपने कारपेट को डीप क्लीन किया। उसके बाद बारी आती है सोफ़ा क्लीनिंग। तो सोफ़ा क्लीनिंग के लिए वैसे तो मैं हमेशा कवर्स इसमें लगा के रखती हूँ, क्योंकि हमसे बड़ों से ही गलती हो जाती है तो बच्चों से तो बहुत ईजिली हो सकती है। एंड बच्चों को हम कुछ बोल भी नहीं सकते। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने सारे कवर्स यहाँ से हटा दिए थे एंड सोफ़ों को मैं अच्छी तरह से क्लीन कर रही थी। पहले मैंने उनको वैक्यूम भी किया ताकि अगर थोड़ी बहुत डस्ट बैठ गई है वो निकल जाए। एंड उसके जो कॉर्नर्स होते हैं जहाँ पर कुछ भी सामान इजीली से चला जाता है या खाने की चीज़ें गिर जाती हैं, वहाँ पे मैंने नोज़ल चेंज करके वो पूरा क्लीन किया। बैक साइड क्लीन किया, क्योंकि वो मैं वहाँ पे कवर करके नहीं रखती हूँ, तो उसको भी अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी है। तो जब सारी चीज़ें क्लीन हो गई, देन मैंने सोफ़े के कवर्स दोबारा लगा दिए। ये मैं वॉश कर चुकी हूँ। एंड उसके बाद मैंने एक लगा दिए, देन मैंने कुशन्स लगा दिए। तो मेरा जो लिविंग एरिया का सिटिंग एरिया है वो तो आराम से क्लीन हो गया था।
उसके बाद साइड में जितने भी शोकेस थे वो मैंने वहाँ पे साफ़ किए, क्योंकि डस्ट ईजिली बैठ जाती है, चाहे हम कितना ही नीचे रह रहे हों, चाहे हम कितना ही फ्लोर ऊपर रह रहे हों, डस्ट हमेशा आ जाती है। तो उसको मैंने अच्छी तरह से क्लीन किया, सारे जितने भी शो पीस थे वो दोबारा लगाए। एंड मेरे साइड का जो मिरर है लिविंग रूम के जहाँ पे डाइनिंग एरिया है, वहाँ पर जो शीशा है ना, बच्चे बहुत जल्दी गंदा कर देते हैं। जैसे गंदे हाथ होते हैं या खाने पीने की चीज़ें खाते खाते उन पे हाथ लगा देते हैं, तो उसको भी मैं रेगुलर हफ्ते में एक बार तो क्लीन कर ही देती हूँ। तो इस तरह से मेरा जितना भी डाइनिंग एंड लिविंग एरिया था वो अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है। एंड घर जब साफ़ सुथरा रहता है ना तो उसमें रहने का मन भी करता है। एंड पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि जब घर साफ़ सुथरा नहीं रहता ना तो थोड़ा ना अंदर से मन थोड़ा आराम, मतलब नेगेटिविटी मतलब बहुत जल्दी आ जाती है एंड रहने का मन नहीं करता है। तो इसलिए अपने घर को हमेशा स्वच्छ रखें ताकि उसमें जो हमारे थॉट्स हैं वो भी हमारे पॉजिटिव थॉट्स आए, नेगेटिव ना आए। तो क्लीनिंग जब आप कर देते हो ना, थकान तो बहुत होती है बट सेटिस्फैक्शन बहुत मिलता है। सो जब पूरी क्लीनिंग हो गई तो मेरी जो थकान है वो मेरे सिर्फ एक कप प्याली चाय की मिटा सकती है। एंड आई थिंक आप भी रिलेट कर पाओगे, जब भी हम थके आ रहे होते हैं, कहीं से भी आते हैं, और वो जो एक कप जो हमें चाय गर्मा गर्म सेटिस्फैक्शन दे सकती है ना, वो कोई और चीज़ सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो इसके लिए फिर मैंने बनाई चाय, मैंने हस्बैंड को दी, फादर इन लॉ को दी। बच्चे चाय नहीं पीते हैं बट फिर हमने चाय पी एंड बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिला। सो बस पूरा दिन इसी तरह बीत गया सफाई में। तो आई होप आपको पसंद आई होगी ये व्लॉग। तो ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर पसंद आया है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे अमेजिंग एक और व्लॉग में, तब तक यू ऑल टेक केयर, बाय बाय।